नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण आजकल बड़े जोरों शोरों से चर्चा में है। एक ही भाषण नहीं बल्कि अधिकतर सभाओं व रैलियों में सीएम योगी लोगों को देख लेने की बात कर रहे हैं। हापुड़ में पिलखुआ के रामलीला मैदान में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और जयंत चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि दो लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आ रही है, यह दंगा कराने की साजिश के लिए आ रहे हैं। पिछले 5 साल से अपने बिलों में घुसे दंगाई अब बाहर आकर गर्मी दिखा रहे हैं। इनकी गर्मी 10 मार्च को पूरी तरह निकल जाएगी। लेकिन लोग योगी के इस भाषण के कई मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि योगी जिस तरह की भाषा में भाषण दे रहे हैं वो आम भाषा नहीं बल्कि धमकाने वाली, चिल्लाने वाली भाषा है। इससे सीएम योगी ने स्वतंत्रता संग्राम में धौलाना के योगदान को याद करते हुए कहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में धौलाना के क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार की सोच परिवारवादी और कार्य दंगावादी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको यह फर्क स्पष्ट देखने को मिलता होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अचानक मंजर था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी रहती थी, गरीबों को शासन की योजनाएं नहीं मिल पाती थी, विकास का पैसा इत्र वाले के घर में दीवारों के पीछे कैद हो जाता था। मुजफ्फरनगर के दंगे, सहारनपुर का दंगा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और यहाँ तक कि लखनऊ में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे से दंगे हुआ करते थे, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती थी। सपा सरकार संवेदना दंगाइयों के साथ थी, दंगा पीड़ितों के साथ नहीं। एक बार फिर सीएम ने मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन की हत्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि सपा के संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने सचिन और गौरव की निर्मम हत्या की थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वैक्सीन और खाद्यान्न के मामले में गरीबों को गुमराह करने का प्रयास किया है। आज 26 करोड़ वैक्सीन डोज लगवाने वाले प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली के लिए निकलते थे। पारदर्शिता के साथ यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है। लेकिन सीएम योगी ने हाथरस कांड भी देखा, बरेली भी देखी, लखनऊ कांड भी देखा, उन्नाव कांड भी देखा। भाजपा के राज में बेटियां कितनी सुरक्षित है ये सभी ने देखा। सभी ने ये भी देखा कि किस तरह आरोपियों को सरकार की ओर से संरक्षण प्राप्त हुआ और किस तरह भाजपा नेताओं ने पीड़ितों के ऊपर ही निशाना साधा। इस कांड में किसानों की हत्या को भी याद रखा जाएगा। सीएम योगी भले नाम ले लेकर सवाल उठा रहे हो, लेकिन यूपी के इन 5 सालों में जो हाल रहे हैं वो असली कहानी तो यूपी का रहने वाला ही बता सकता है, या जिसने झेला है वो बता सकता है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि नेता वोट लेने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। किसी भी विधायक के 5 सालों के कार्यकाल को उठा लिया जाए तो जितने वायदे उन्होंने चुनावों से पहले किए होते हैं, अगर उनका 25% भी वो पूरा कर दें तो सही में जनता का और क्षेत्र का विकास हो जाएगा। इंतजार रहेगा 10 मार्च तक का, जब यह साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी जीत होगी, लोगों के विश्वास की या पाखंड की, झूठे वायदों की। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।